हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपना और अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपका दोस्त होस्ट आशीष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आशीष सोल फैमिली में। तो आइए आज के अपने इस ब्लॉग की शुरुआत की जाए। तो आज मैं आया हूं चंद्रपुर से 25 किलोमीटर दूर भद्रावती में ये विजासन केव है। बस उसी को विज़िट करने आया था, तो आइए आपको भी दिखाते हैं। तो मैं आपको विजासन केव दिखाऊं उससे पहले आइए मैं थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में आपको बता देता हूं। ये जो विजासन केव है ये बुद्धिस्ट आर्ट को संरक्षित करती है। इसमें भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा है और इस केव का जो निर्माण है 1st सेंचुरी के आसपास जो है कहा जाता है। और इसमें जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है वो लगभग 2000 साल पुरानी है और ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। और इसका जो निर्माण है वो सातवाहन डायनेस्टी, आपने सुना होगा हिस्ट्री में, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसी के सम्राट गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिन्हें यजनाश्री सतकर्णी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कराया था। और गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो शासनकाल था 106 से 130 ईसा पूर्व तक था। और इसमें उन्होंने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार किया और जो है प्रजा के प्रिय जो है कहे जाते थे। और बहुत ही इनका नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी का, आपने इतिहास में सुना ही होगा। और मैं इनके बारे में बताऊं तो लगभग 24 साल के आसपास इन्होंने राज्य किया। और इनका जो राज्य था वो आप चाहे तो इधर ईस्ट में ले लीजिए, बंगाल की खाड़ी, या और इधर अरब सागर, हिंद महासागर तक फैला हुआ था। या वर्तमान में कहें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये राज्य हैं, इनके जो राज्य क्षेत्र थे। और फिर इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात, कर्नाटक तक भी गए थे। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश हुकूमत का हमारे यहाँ जो है शासन था, तो उस वक्त जो ब्रिटिश जनरल अलेक्जेंडर कनिंगो यहाँ विज़िट पे आए थे, तो उन्होंने देखा कि तो यहाँ के लोग यहाँ पर जो है अपने मवेशियों को रखते थे। तो उन्होंने अपनी बुक में इसका जिक्र किया है। तो बस यही कुछ परिचय था गौतमीपुत्र सतकर्णी का। और आइए अब चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं भगवान बुद्ध की 2000 साल पूर्व प्रतिमा। तो आइए चलते हैं। तो आइए अब अंदर चलते हैं केव के। ये देखिए एक प्रतिमा जो है पत्थरों में उकेरी गई है। कौन सी है, किस देवता की है ये तो नहीं पता। कुछ ऐसा दिखता है ये बाहर से। तो आइए अब चलते हैं अंदर। तो ये देखिए एक गुफा ये है, एक गुफा ये है और एक गुफा ये रही। ये तो बंद है, किस वजह से इसे बंद रखा गया ये तो मुझे नहीं पता। तो 3 गुफाएं हैं। हिंदी बोले से नेपाली से। तो आइए चलते हैं अंदर। वाह, ये पूरे पहाड़ को काट करके बनाया गया। देखिए उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी। ये देखिए पूरा पहाड़ है पत्थरों का, काट के उसको बनाया गया है। ये देखिए छोटे छोटे कमरे टाइप के हैं। यहाँ पर साधना वगैरह किया करते रहे होंगे बौद्ध भिक्षु। जो हमारे गौतमपुत्र सतकर्णी सातवाहन डायनेस्टी में जो रिलीजन फॉलो होता था वो लगभग बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म पे ज़्यादा फोकस था। ये एक प्रतिमा है, यहाँ पर अंधेरे की वजह से आपको दिखेगा नहीं। इसी तरह से जो है छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, बैठ में इन्हीं में बैठ करके पूजा
ध्यान वगैरह लगाया करते रहे होंगे। आइए आपको दिखाते हैं भगवान बुद्ध की 2000 वर्ष पुरानी प्रतिमा। पूरा पहाड़ में ही बनाई गई है। ये देखिए ध्यान मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। ठंडक है, बाहर इतनी गर्मी है और यहाँ इस गुफा के अंदर काफ़ी ठंडक है, तो बहुत ही अलग ही अनुभूति है। गुफाओं में जो है जाने की इच्छा मेरी बहुत पहले से थी, तो आज मौका मिल ही गया। और आइए, यहाँ पे थोड़ा सा ठंडक भी है, तो मैं तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगा और ध्यान लगाता हूँ और फिर मिलते हैं, चलिए थोड़ी देर बाद। चलिए मेरा मेडिटेशन हो गया है और आइए आपको और भी कुछ दिखाते हैं। कैसे आवाज़ गूंज रही है। अभी तक केवल मैंने पढ़ा था इतिहासों में कि आदि मानव गुफा में रहते थे। आज जो है एक गुफा में जो है आने का मौका मिला, तो आइए अब चलते हैं बाहर। तो ये थी भगवान बुद्ध की विजासन केव। आइए चलते हैं। ट्रैकिंग, जी हाँ ट्रैकिंग करते हैं, चलते हैं पहाड़ के ऊपर। मैं शूज पहन लूँ फिर चलते हैं। तो आइए चलते हैं पहाड़ी के ऊपर। अरे डोंट वरी, मैं यहाँ का नहीं हूँ, एमपी का हूँ, अभी चला जाऊँ। अब ब्लॉगिंग मत कर। आइए चलते हैं ऊपर। काफ़ी इतनी खड़ी चढ़ाई है, तो आज ये भी ख्वाहिश पूरी हो गई। आइए चलते हैं पहाड़ी पे और ऊपर। अरे बाप रे, अभी और ऊपर जाना। थक गया भाई। अरे बाबा, चलते हैं चलते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा, पर है क्या? हे प्रभु, उतरना बड़ा मुश्किल होगा यहाँ से। ओह, ये देखिए भगवान बुद्ध की एक और प्रतिमा। ये देखिए कितना बढ़िया, एकदम जो सूर्य भगवान है एकदम जो है मूर्ति के पीछे एक ऑरा बन रहा है येलो कलर का, जैसे भगवान ही है स्वयं। एक हाथ जो है थोड़ा सा टूटा हुआ है, लगता है खंडित हो गई होगी मूर्ति। ये रखा भी हुआ है शायद। ये देखिए किन्हीं कारणोंवश वो देखिए
टूट गया है। तो ये देखिए यहाँ से चारों तरफ क्या नज़ारा है। रात को तो और अच्छा लगता होगा, थोड़ी सी लाइटिंग की व्यवस्था हो। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ ऊंचाई से ये सब देखते हुए, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। मैं एक बहुत ही बड़ी और ऊंची पहाड़ी पर हूँ इस समय। ये देखिए पूरा शहर दिख रहा है, इतनी ऊंचाई पर हूँ, पूरा शहर। चढ़ तो आया हूँ, उतरना अब मुश्किल ही होगा, पर कोई बात नहीं, उतर जाऊंगा। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आनंद आ गया एकदम। जो है दोपहर में मैं लगभग 3 बजे के आसपास निकला था घर से, तो बहुत सारी लू लग रही थी उसके, और चलने के पहले तो ये सोच रहा था कि जाऊँ कि न जाऊँ, इतनी धूप है। फिर मैंने कहा नहीं, चलते हैं, घूम आएंगे। घर में पड़े पड़े करेंगे क्या, या तो सोएंगे या फिर उठपटांग दिमाग में आएगा खाली रहेंगे तो बस मैं चला आया, और इतनी दूर आना जो है वर्थ रहा। तो वो जो पीछे पहाड़ी दिख रही होगी आपको, उस पर भी एक मंदिर बना हुआ है, पर अब अभी तो नहीं जाऊंगा मैं। चलिए अब नीचे उतरते हैं। तो आइए अब चलते हैं नीचे। बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि गिरे तो गए। वो देखिए नीचे का हाल। बहुत ही खड़ी चढ़ाई। आनंद आ गया, आनंद। अब आपको कितना आता है वो तो मुझे नहीं पता। उधर से जाना था, कैमरे की तरफ ज़्यादा नहीं देख सकता, क्योंकि यदि पैर गलत जगह पड़ गया तो फिर सीधे नीचे, और पत्थर ही पत्थर है। अपनी सुरक्षा सबसे पहले, ब्लॉगिंग का काम बाद में। तो ये देखिए हम उस ऊंचाई से नीचे आ गए हैं। आइए चलते हैं अब और नीचे। आई होप आपको आवाज़ आ रही हो। तो ये ट्राईपोड में एक इशू यही है कि यदि माइक नहीं है तो फिर कई बार क्या होता है, आवाज़ ही नहीं आती है, और वैसे भी मैं बहुत धीमे बोलता हूँ। तो ये देखिए विजासन केव, महात्मा बुद्ध की गुफा। तो ये था आज का अपना ब्लॉग, और आइए आज के अपने इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने काम में व्यस्त रहिए, और अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा समय निकाल करके आशीष सोल फैमिली ज़रूर देखते रहिए। टिल देन पीस। ये देखिए बाहर का जो परिसर है कुछ ऐसा है। थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग हो जाए ना तो रात के लिए तो बहुत ही बेस्ट जगह है, आनंद आता होगा। गुफा में सोने वगैरह के लिए मिल जाए, हाँ रात, एक रात गुजारने, तब तो आनंद ही आनंद। ये देखिए ये तो गेट ही बंद कर दिया गया भैया। आज मुझको यहीं रहना है क्या? गुफा में सोने की बात कह रहा था, लोग ने गेट ही बंद कर दिया। बाबा ताला लग गया।